एक जर्नलिस्ट हैं मुनीब फारूक साहब, उन्होंने एक एतराफ़ किया, ये सारे सहाफ़ी जानते हैं इस बात को, लेकिन उन्होंने इस बात को टीवी के ऊपर कह दिया। ये वो बातें हैं जो हम बड़े लंबे अरसे से बता रहे हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने की साजिश जनरल बाजवा ने बहुत पहले बना ली थी, और ये किस तरीके से होता रहा मैं आज आपको सारा खेल बता देता हूँ। तो मुनीब फारूक साहब ने, क्योंकि वो शहबाज शरीफ की हुकूमत को थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, इमरान खान के दौर में जैसे हमें ताकतवर लोगों ने बुलाकर कहा कि आप इमरान खान की धुलाई कर सकते हैं, हमारे ऊपर कोई मलबा नहीं आना चाहिए, लेकिन अभी हमें कुछ भी नहीं, इस तरह का हुक्म जारी नहीं किया गया, यानी अभी हमें इजाज़त नहीं मिली कि मौजूदा हुकूमत के ऊपर तनकीद करें। तो मैं आपको थोड़ा याद दिलाता हूँ कि इमरान खान साहब की जब हुकूमत बनी थी ना, तो इमरान खान साहब ने अपनी मर्ज़ी की कैबिनेट बनाने की कोशिश की। तो थोड़े ही अरसे के बाद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपने बंदे एडजस्ट करने थे, तो इन्होंने मीडिया के ज़रिए से इमरान खान के ऊपर बदतरीन तनकीद करवाना शुरू कर दी, और बाकायदा इन्होंने तनकीद करवा के अपने बंदे इंजेक्ट करवा लिए। इमरान खान साहब की गलती थी हुकूमत लेना, उन्हें एक लूली लंगड़ी हुकूमत लेनी नहीं चाहिए थी। बाद में उन्होंने कहा कि ये मेरे से गलती हुई, और उस हुकूमत को चलाने के लिए उन्हें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ ना सिर्फ समझौता करना पड़ा, बल्कि बाद औक़ात उनकी मदद भी मांगनी पड़ी, और ये सारा अब सारी दुनिया जानती है। अब इमरान खान साहब के ऊपर आप इसलिए ज़्यादा ब्लेम नहीं कर सकते कि उन्होंने अपनी गलती को खुद तस्लीम कर लिया। वो नवाज शरीफ की तरह तो नहीं है जो कभी मानता ही नहीं है कि मेरे से कुछ गलत हुआ, या वो जरदारी की तरह तो नहीं है जो ये कहने के लिए तैयार ही नहीं है कि मेरे से कभी कोई गलती हुई, वो ये नहीं मानते। बहरहाल इन्होंने एतराफ़ किया कि जनाब उस वक्त फ़ौज ने हमें कहा था कि हमें कुछ ना कहा जाए, और जो आप करना चाहते हैं वो इमरान खान की हुकूमत के साथ आप करें। तो नाज़रीन, इमरान खान साहब की हुकूमत बहुत पहले गिर जानी थी। जनरल बाजवा ने पहला दबाव बनाया काबीना में अपने बंदे डालने के लिए, दूसरा दबाव बनाया उसने अपनी एक्सटेंशन के लिए कि मुझे एक्सटेंशन चाहिए। बाजवा ने पीपल्स पार्टी को, PMLN को और PTI को सबको चक्कर दिया कि मुझे एक्सटेंशन दे दें, मैं आपके लिए ये करूँगा, आपके लिए ये करूँगा, आपके लिए ये करूँगा, और एक्सटेंशन लेके बैठ गया। नवाज शरीफ को उसके बदले में पाकिस्तान से बाहर जाने का मौका मिल गया, जरदारी साहब जो हैं उनको थोड़ा सा अपना रिलीफ मिल गया, और इमरान खान साहब जो हैं उन्हें लगा कि दबाव कुछ थोड़ा सा यहाँ से कम हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, जनरल बाजवा की एक्सटेंशन इमरान खान साहब ने अपनी एक बड़ी सियासी गलती करार दी बाद में। अब रिजीम चेंज ऑपरेशन होना था 2020 में, ये जनरल बाजवा ने इनको वादा किया हुआ था, लेकिन हुआ क्या, 2020 में आ जाता है कोरोना वायरस। जब कोरोना वायरस आया तो फौज ने मुड़ के देखा तो सियासतदानों ने हाथ ही नहीं पकड़ाया। इन सबको लग रहा था हम मरने वाले हैं। कोरोना वायरस में आपको पता है रोजाना कोई ना कोई आदमी मर जाता था, बड़े बड़े दुनिया के लोग मारे जा रहे थे। तो इतने लोग दुनिया में मर रहे थे कि ये सारे मौत से तो बहुत डरते हैं। जिस आदमी ने करप्शन से पैसा बनाया हुआ हो, बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया हुआ, अपने कई बड़े आदमों में कारोबार को फैलाया हुआ हो, वो आदमी कभी मरना चाहेगा? तो ये मरना नहीं चाहते थे, ये लोग सारे दौड़ गए। अच्छा, उस वक्त भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सहाफ़ियों को बुला बुलाकर एक बात कहती थी, और वो सहाफ़ी जाके जब इमरान खान साहब को मिलते थे वो तब ये बात इमरान खान साहब के सामने करते थे कि आप लॉकडाउन क्यों नहीं लगाते। एस्टेब्लिशमेंट ने हर जगह पे सहाफ़ियों को ये कहा कि आप जाकर इमरान खान पे दबाव डालें, हर बंदे को ये कहा कि आप इमरान खान पे दबाव डालें। याद है बिलावल कितना चीखता था, बाकी लोग कितना चीखते थे कि आप लॉकडाउन क्यों नहीं लगा रहे। ये सब चाहते थे इमरान खान लॉकडाउन लगा दे, जैसे इंडिया में बंदे मर रहे हैं पाकिस्तान में भी वैसे ही लोग मरना शुरू हो जाएं। इमरान खान ने इनकार कर दिया, उसने फौज की बात नहीं सुनी। उसने कोरोना वायरस को अपने तरीके से निपटा और एक स्मार्ट लॉकडाउन की एक टर्मिनोलॉजी लाया। पूरी दुनिया ने तारीफ की, इमरान खान ने कमाल काम कर दिया, और कोरोना वायरस से लड़ने में इमरान खान से बेहतर कोई नहीं। पूरी दुनिया के अंदर यह साबित हुआ। टॉप 3 ममालिक की कैटेगरी में पाकिस्तान आया था पहली मरतबा। शानदार पाकिस्तान ने कोरोना वायरस को मैनेज किया। अब जैसे ही कोरोना वायरस खत्म होता है तो दोबारा से इन्होंने प्लान कर लिया कि रिजीम चेंज ऑपरेशन जो पेंडिंग है वो अब हमें करना चाहिए। जनरल बाजवा को एक और एक्सटेंशन चाहिए थी, उस एक्सटेंशन के लिए उससे वादा कर लिया PMLN ने, पीपल्स पार्टी ने, बाकी सारों ने, कि जनाब आप रिजीम चेंज ऑपरेशन करें, हम आपको एक्सटेंशन करवा के देते हैं। फिर इमरान खान साहब को रूस के दौरे पर भेजा गया, और जब इमरान खान साहब रूस के दौरे पर गए तो उसी चीज़ को बहाना बनाकर अमेरिका के अंदर एक लॉबिंग की गई। वो लॉबिंग सरकारी पैसे से हुई थी, उसके ऊपर एक अलग पूरा वीलॉग भी हो सकता है, और जनरल बाजवा उसके पीछे थे। तो इमरान खान की हुकूमत के पीछे इमरान खान का ही सरकारी पैसा इस्तेमाल हो रहा था, और लॉबिंग हो रही थी इमरान खान के खिलाफ और जनरल बाजवा के हक में। फिर अमेरिका से एक साइफर आ गया जो जनरल बाजवा को मिल गया। वो साइफर दिखा के जनरल बाजवा ने सारे जर्नलों को सीधा कर दिया कि जनाब अब अमेरिका बहादुरों ने कह दिया, अब इमरान खान की हुकूमत हमें गिरानी पड़ेगी, कोई चूं भी ना करे। और फिर इस तरह उन्हें फ्री हैंड मिल गया। फिर उन्होंने जो कुछ पाकिस्तान में किया वो आपके सामने है। ये हो गया रिजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल। तो जो हमने आपको कहा, जो हमने आपको बताया, अब वो साबित हो रहा है। इनके अपने लोग बता रहे हैं, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से
कोरोना वायरस की वजह से लेट हो गया। 2021 में मुझे अच्छी तरह याद है, जनरल बाबर इफ्तिखार जो हैं, ये अभी पता नहीं कहाँ होते हैं आजकल, इससे पहले ये डीजी आईएसपीआर में थे, तो ये डीजी थे आईएसपीआर के। तो ये एक दिन लाहौर में सहाफ़ियों को मिलने आए, तो इन्होंने तब भी सहाफ़ियों से ये कहा, 2021 की बात है गालिबन, मैं वहाँ था और बहुत सारे सहाफ़ी थे। मुझे हैरत हुई कि वहाँ पे 90% उन सहाफ़ियों को बुलाया गया उस मीटिंग में जो नवाज शरीफ के बहुत करीबी थे, और जो लोग इमरान खान से शदीद नफरत करते थे, उन सहाफ़ियों को इकट्ठा किया इन्होंने। और उन्हें इन्होंने कहा कि जनाब आप तुन के हुकूमत के ऊपर तनकीद करें, आप जो मर्जी करें, हम आपको बिल्कुल कोई किसी किस्म का हमारा एतराज़ नहीं है, आप दबाएं इमरान खान के ऊपर, एक्सीलेटर पे पाँव रखें, लेकिन हमें आपने बचाना है, हमें आपने बाहर रखना है। ये जो कर रही है हुकूमत कर रही है, ये सारा कुछ उन्होंने इमरान खान के खाते में डाला। एक दो तल्ख सवालात भी हुए वहाँ पे, और उसके बाद इन्होंने मीटिंग ख़त्म कर दी। तो ये पूरा एक खेल था जो खेला गया था। अब आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आएगी। इमरान खान एक बात कहते हैं ना, अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है, तो जो सच है वो सामने आ ही जाता है। तो अब देखें ये सच आपके सामने किस तरीके से आ रहा है। नाज़रीन, 5 अगस्त को एक एहतजाज करना था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, और ये डिस्कशन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर चल रही थी, लेकिन फिर एकदम खामोशी हो गई। मुल्क गिर एहतजाज के बारे में कोई प्लानिंग की जा रही थी। मैंने ये सुना एक दो सोर्सेज से कि 5 अगस्त को इमरान खान साहब को 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे, तो इस पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कोई बहुत बड़ी हिकमत अमली बना रही है। अगर तहरीक-ए-इंसाफ से किए हुए वादे पूरे ना किए गए, या जो यकीन दहानियाँ करवाई गई थी कि बजट हो जाने दें, उसके बाद ये करेंगे वो करेंगे, आप ये बात मान लें तो हम ये करेंगे, आप वो बात मान लें तो हम वो करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत भी प्लेट में रख के दे दी गई, कश्मीर के अंदर भी जो मांगा गया वो दे दिया गया। तो अब इमरान खान साहब के हवाले से अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुतालबात या चीज़ें पूरी नहीं होती, तो फिर 5 अगस्त को इन्होंने एक मुल्क गिर बड़े एहतजाज का ऐलान किया था, लेकिन अचानक से बिल्कुल खामोशी हो गई। दो वजूहत हो सकती हैं, या तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कोई मामला एस्टेब्लिशमेंट के साथ तय पा गए हैं जिसकी वजह से उन्हें खामोश रहने का कहा गया, वो खामोश हो गए, या फिर उन्हें लगता है कि हमें मिन्नत तरलई करते रहना है और एहतजाज की सियासत नहीं करनी, किसी ने इनको मना कर दिया तो इन्होंने उसके ऊपर बात करना ही बंद कर दिया है कि 5 अगस्त का एहतजाज कैसे होगा, क्यों होगा। देखिए, अगर तो ये एक मोमेंटम बनाकर चलेंगे ना, 1.5 महीना इसके पीछे लगाएंगे, रोज़ाना की बुनियाद पे बिल्टअप करेंगे और फिर एहतजाज करेंगे, तो फिर बहुत बड़ा एहतजाज होगा। लेकिन अगर यही ये जुलाई के आखिरी हफ्ते में अनाउंस कर रहे होंगे कि 5 अगस्त को हम एहतजाज करने जा रहे हैं, फिर कोई एहतजाज नहीं होगा, फिर उसको डिफ्यूज़ करना बड़ा आसान होगा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी कोई अनाउंस नहीं किया। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के हवाले से 2 केसेज हैं, एक बुशरा बीबी की फैमिली ने केस किया और एक इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम ने केस किया। ये केस के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब ये केस मुकर्रर कर दिया गया है कल के दिन के लिए, पीर के दिन के लिए। 29 जून को इस केस की समाअत होगी और इसकी जो समाअत है वो जस्टिस खादम हुसैन सोमरू करेंगे। और केस मुबशरा खावर मानिका और अलीमा खानम, इन दोनों ने ये केस किए हुए हैं। ये 2 मुकदमात हैं और कैद तन्हाई के खिलाफ ये मुकदमात हैं। तो अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या होगा। इसके ऊपर ये होगा कि वो जेलर आ जाएगा, वो आकर कहेगा कि जनाब अब इमरान खान की और बुशरा बीबी की मुलाकात करवा देते हैं हफ्ते में 1 दफ़ा, और जनाब हमने 1 दफ़ा ये किया था, 1 दफ़ा वो किया था, कोई कैद तन्हाई नहीं है।